श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ताहि प्रशंसि विविध विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊं स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहू जानिदास निज मोही जानिदास निज मोही। उनकी अर्थात काकभुशुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर
और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। हे प्रभो, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार अथवा माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देय पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहा कहु न बदामी, राम सिया राम जय जय राम। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहां से पाया, वह भी बतलाइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तव नाही, मुदा बचन रही ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहई, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर अर्थात शिवजी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटा है अमित लयकारी, कालु सदा दोरती क्रम भारी, राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है।
असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाले काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तो वही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोही सो कहू कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह काल अत्यंत भयंकर आपको कभी नहीं व्यापता अथवा आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे बताइए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग बल है? प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित मुझे बतलाइए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोह अति प्यारी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तव प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कई सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेयु बिनु को न पावई क्षेमा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अनेक जप तप यज्ञ, शम अर्थात मन को रोकना, दम अर्थात इंद्रियों को रोकना, वर्त दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब हो कर सब कोई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीति, करिय जानि निज परम हित, करिय जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर
अत्यंत नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिए। पाट कीट ते होई ते ही ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम, अपावन प्राण सम, अपावन प्राण सम। रेशम के कीड़े से ही रेशम पैदा होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साथ जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सोबग शरीरा, जो तनु पाई बजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लई विधि सम देही, कभी को विदन पर संसहिते ही, राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर भी पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए हे स्वामी यह शरीर मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोही बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं त्यागता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं किया जा सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। दाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्मे जहनाई, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माई। अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखे करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबही की नाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन गेरी।
हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब अथवा इस जन्म की तरह मैं कभी भी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिवजी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनऊं बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटही कलेश, जाते मिटही कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते ही कल युग कौशल पुरदाई, जनमत भयाऊं शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम यरुवानी, आन देव निंदक अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहे हूँ रघुपति रजनानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी अर्थात भगवान श्री राम की महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कब ने हूँ जन्म अवध बस देई, राम परायण सो परियोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रायण हो जाता है। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब उर्वशी
रामू धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण अथवा पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अर्थात पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनो हरि जान ज्ञान निधि कहु कछुक कलि धर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहु कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के अर्थात कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई बावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंबरत जोई, ताकहूं संत कहे सब कोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन आरी, जो कर दम्ब सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान अर्थात विद्वान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला,
सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा भक्ष जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही। पूज्यते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा जाते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य होते हैं। जे अपकारी चार तिन कर, गौरव मान्यते। मन क्रम बचन लबारते ही, बकता कली काल महू। बकता कली काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अर्थात अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार अथवा झूठ बोलने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जनेऊ लेही कुदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह है, उनके नचाए हुए नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी न भजहि नारी पर पुरुष अभागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के सिंगार नबीना। गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा नाता होता है। एक जो शिष्य होता है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं। एक जो गुरु होता है वह देखता नहीं कि उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है या नहीं। हरई शिष्य धन सेवक न हरई, सो गुर गोर नरक महु परई। मातु पिता बाल कन्नी बोलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है वह शोक
हरण नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उनका पेट भरे, अर्थात ज्ञान की शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि जीविका अर्जित करने की शिक्षा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस करही भी प्रगुर गात, करही भी प्रगुर गात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों अथवा बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। बादही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु गाटी, जानई ब्रह्म सो भी प्रवर आखी देखा वही डाटी, आखी देखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रियलंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल युग कर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यही चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हु गालही, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालही। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति करी तरका। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का अर्थात अच्छे मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर डालते हैं। अर्थात दुष्ट लोग स्वयं तो नष्ट हुए होते हैं, वे अपने साथ साथ सज्जनों को भी नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई ओही सन्यासी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन्न सन आप पूजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार शठ वृषली स्वामी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार शठ वृषली स्वामी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण अनपढ़
लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करई जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करई अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अथवा व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। जय श्री राम।